हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, जिसमें इज एम आर सहायक क्रिया थी। पहले सब्जेक्ट लगता था, उसके बाद इज एम आर सहायक क्रिया में से कोई एक क्रिया सहायक क्रिया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगते थे। वो तो क्लियर हो गया था, आप लोगों को क्लियर हो गया था ना। चलिए हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ओके, इसमें भी सहायक क्रिया इज एम आर ही होगी। इसमें नहीं शब्द आता है वाक्य में, तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद वर्ब मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब इसमें देखिए वाक्य है, सीता चाय नहीं बना रही है। कौन चाय नहीं बना रही है? तो आप लोग का जवाब आएगा सीता। सीता हो गया कर्ता, तो सीता को लिखो पहले सीता। अब सीता अकेले है या उसके साथ और भी कोई है? जाहिर सी बात है वो अकेली है, क्योंकि सीता चाय नहीं बना रही है, तो सीता अकेली है। जब मतलब सीता एक है, चाहे सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग। अब उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग। क्रिया कुकिंग, टी। टी मतलब चाय, कुकिंग मतलब बना रही है, इज़ नॉट मतलब नहीं। सीता चाय नहीं बना रही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं बच्चे नहीं रो रहे हैं। बच्चे एक बच्चा है या ढेर सारे बच्चे हैं? जाहिर सी बात है ढेर सारे बच्चे हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा होता तो वहाँ पे लिखा था बच्चा नहीं रो रहा है। बच्चे नहीं रो रहे हैं मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के लिए चिल्ड्रेन, ढेर सारे बच्चे हैं तो उसके साथ ये बहुवचन हो गया, तो और नॉट रो रहे हैं। पीप मतलब रोना, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लग जाएगा। ओके, समझ में आया आप सबको? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सुरेश बगीचे में नहीं टहल रहा है। इसमें करता क्या है? सुरेश। सुरेश अकेले हैं, सुरेश इज नॉट। सुरेश क्या नहीं कर रहा है? टहल नहीं रहा है, तो टहलने की स्पेलिंग वॉक होगा। कहाँ नहीं टहल रहा है? गार्डन में, बगीचे में, इन द
गार्डन। ओके, सुरेश बगीचे में नहीं टहल रहा है। सुरेश इज नॉट वॉकिंग इन द गार्डन। अब आते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए, कौन, ये जो होते हैं प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। एक ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, जैसे वह क्यों जा रहा है, वह क्यों खाना खा रहा है, ये सब। और एक होता है क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह सो रहा है, ये दूसरा होता है। तो हम लोग पहले देखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आ जाए, तो हम लोग पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद कर्ता सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, आइए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे सीता क्लब में क्यों नाच रही है, क्या सीता क्लब में क्यों नाच रही है। करिए ट्रांसलेट आप लोग। क्यों शब्द है, देखो क्यों की स्पेलिंग होगी वाई। सीता अकेले है तो वाई इज सीता। डांस आईएनजी लगा दीजिए तो डांसिंग इन क्लब। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं रमा विद्यालय क्यों नहीं जा रही है, क्या ये स्पेलिंग पाइए। इज रमा नॉट गोइंग टू स्कूल। Why is Rama not going to school? नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरे प्रकार का प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य में पहले ही आते हैं। जैसे क्या मोहन फुटबॉल खेलता है, क्या रमा खाना पकाती है। इसमें हम लोग पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, उसके बाद कर्ता लगाएंगे, प्लस क्रिया लगाएंगे, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग सेंटेंस देखते हैं। मोहन एक वचन है या बहुवचन, तो आप लोग बताएंगे एक वचन। लगा दीजिए तबीज। इसके बाद मोहन यहाँ पे आप लोग देखिए प्लस लगाइएगा। प्लस
इज एम आर ये सहायक क्रिया, उसके बाद प्लस। ओके, इज मोहन प्लेइंग फुटबॉल। इज मोहन प्लेइंग फुटबॉल, क्या मोहन फुटबॉल खेल रहा है। नेक्स्ट करते हैं, क्या सीता घर जा रही है। कीजिए आप लोग। इज सीता going to home, क्या सीता घर जा रही है। हो गया। सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया के बाद हम लोग कर्ता लगाएंगे। जो हो गई सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद हम लोग क्रिया लगाएंगे, क्रिया में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस तो पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। ओके, आइए इससे रिलेटेड हमको कुछ सेंटेंस दे देते हैं जिन्हें आप ट्रांसलेट करके लाएंगे। दो सेंटेंस, आप लोग दो सेंटेंस कर लीजिएगा। ओके, अभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर भी दिया कीजिए। हम आप लोग के लिए ऐसे ही ग्रामर के साथ के अमेजिंग फैक्ट के साथ उपस्थित होते रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।